बकवास किए जाते हो। मत हमारे गजब को आवाज दो, मत हमारे सबर को मतलब चैलेंज करो। अगर तुम हमारे मुहाफिज बन सकते हो, तुम हमारे मतलब ढाल बन सकते हो, तो कसम खुदा की हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। वरना ये कहोगे कि मैंने तौहीन अदालत कर दी, मैंने ये कर दिया। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बड़ी मतलब दिलचस्प मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज जनाब मंसूर अली खान साहब है। मैं इस केस में काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। एक नौजवान वीलॉगर है जो केस की कार्रवाई को बड़े तफसीली अंदाज में मतलब बयान करता है, जिससे मुझे बाखबर रहता है। तो इमरान खान ने जो केस दाखिल किया है ना, कि पार्लियामेंट में जो नैब कवानीन में अमेंडमेंट किए थे इन चोरों डाकुओं ने, और इसका जो हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे, तो उस बेंच का हिस्सा है जिसमें अपने चीफ जस्टिस साहब और एजाजुल हसन और मंसूर अली शाह। अच्छा, इस केस की सुनवाई को मैं काफ़ी महीनों से सुन रहा हूँ। तो इसमें मंसूर अली शाह साहब जो है, ये जज साहब, ये रिमार्क जो देते थे ना, वो काफ़ी मतलब मुझे मतलब इरिटेट करते थे कि यार कैसे रिमार्क दे रहे हैं, ये क्या है। तो आज मैं मतलब इस नौजवान मतलब वीलॉगर एडवोकेट अब्दुल गफ़ार है, उसके मतलब वीलॉग देख रहा था, तो उसमें मंसूर अली शाह साहब ने कुछ सवाल किए हैं, और वो सवाल सुनकर तो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो आज मैं वो इस वीडियो को मतलब बनाकर मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ। तो पहले आप जरा उसको सुन ले। कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, बहुत बड़ी बात, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे शख्स की बात का केस क्यों सुन रही है, ऐसे शख्स का केस क्यों सुन रही है जो पार्लियामेंट से बाहर है। इमरान खान पार्लियामेंट की बहस का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना ही उसके फैसलों को मानते हैं। अदालत क्यों इस शख्स के केस का फैसला करे जो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा बनना नहीं चाहता। एक शख्स के फैसलों की वजह से पूरा सिस्टम मुंजमद हो रहा है, ये कहना है जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का। एक शख्स, और वो है इमरान खान, उसके फैसलों की वजह से पूरा सिस्टम मुंजमद हो रहा है कि जो यार, एक तो ये जब सुनने के बाद मुझे मतलब बहुत मतलब हैरत हुई कि यार हमारी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज है क्या। कहना क्या चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बाहर जो भी होगा उसको नहीं सुनेगी क्या? और क्या पार्लियामेंट के में मौजूद लोगों को ही सुनेगी? पता नहीं, अल्लाह अल्लाह बेहतर जाने इस शख्स के दिमाग में क्या था। या तो ये बिल्कुल ही मतलब मगर ये होने के बाद मैंने कहा जाके देखूं तो सही क्या मतलब इस जज का बैकग्राउंड है। ये हजरत 2018 में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वहां से लाए गए। लाहौर हाई कोर्ट तो पब्लिक आम आवाम जानती है, ये है लोहारी कोर्ट। तो इन हजरत की मैं आदत पड़ चुकी होगी कि भाई इन्होंने पार्लियामेंट के वो घर में बैठ कर जो है ना, ये मैं ही नहीं कहता इसने दिया होगा, मगर वो जो जगह से आया है वहीं से पता चलता है। हीरा मंडी से आया हुआ दलाली होता है ना, और क्या होता है। पार्लियामेंट में मौजूद लोग है कौन, ये इतना नहीं जानता। अरे भाई, ये तेरे लिए बहुत बड़े बड़ी आसानी होगी, हम मेरे लिए एक वोटर के लिए वो नौकर है मंसूर अली खान। शाह है या खान है पता नहीं, भाई वो नौकर है। अब तू कह रहा है कि पार्लियामेंट से बाहर हो उसको क्यों सुन रहा है? यार मुझे तो मेरी तो मतलब अकल काम नहीं कर रही है। या ये बंदा बिल्कुल ही मतलब जो है ना जी हुजूर वाला है। यार
वो नौकर है भाई, तू आइन को देख ले। इसको मेरे वोट से गया है वो उधर कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर, तो तूने इसको पार्लियामेंट से बाहर है तो उसको नहीं सुनना क्या? यार ये तो मतलब मुझे तो मतलब मैं हमारी सुप्रीम कोर्ट में क्या कोई जजों को लाते हुए से पहले कोई टेस्ट देते हैं? ये तो बड़े सवाल मैं उठाऊंगा। जिस आदमी को पता ना हो कि भाई को वो सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट मुझे सुन सकती है, तुमको जो तनख्वाह दी जाती है ना मेरे पैसों से दी जाती है, तुझे वो पार्लियामेंट वाले नहीं देते, उसको सुन सकता है ना, इसको नहीं सुन सकता पार्लियामेंट से बाहर। अजीब अजीब तो मतलब मजाक बनाया हुआ है। आगे चल के ये जज फरमाते हैं कि इमरान खान ना पार्लियामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं और ना इनके फैसलों को मानते हैं। अबे भाई तेरे को कौन सी मरोड़ उठ गई? कौन सा फैसला मनवाना चाह रहा है? यही ये 1100 अरब रुपए की जो खुदबुद की और NRO 2 करके जो अमेंडमेंट और सारे इस चोर को भी छोड़ो इस चोर को भी छोड़ो, उस फैसले को मनवाना चाहता है क्या? क्या कौन सा फैसला मनवाना चाहता है भाई तू उससे, इमरान खान से? बता। यही फैसला जो केस आया हुआ है तो तुम्हें बार बार मरोड़ उठ रही है, और तू जो अपने रिमार्क्स में जिस तरह की बातें करता है, अबे भाई इसके पार्लियामेंट के में बाहर आने के बाद ही हमें पता चला है कि तुम लोग क्या धंधे करते हो, कहां से आते हो। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई कि तुम बड़े बड़े वकील होते हो ना, वो सिर्फ चोरों को तहफ़्फ़ुज़ देते हो। ये मेरी वीडियो देख ले। अबे भाई इसके फैसलों, कौन सा फैसला इसने नहीं माना? ये मान ले वे कि वे अमेंडमेंट की सही की, हाँ NRO 2 मिल गया, सही है, 1100 अरब लूट लिए, ठीक है भाई, पार्लियामेंट का फैसला है, ओके। ये भाई ये तुम करते होगे, तुम्हें मरना नहीं है ना, इमरान को मरना है। वो वहां का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहता कि वो जानता है क्या, इससे जब सवाल किया जाएगा तेरी मौजूदगी में इन लोगों ने ये किया, गरीबों का हक मारा, तो क्यों खामोश रहा? तो तेरे को मरोड़ उठ रही है, उसके फैसलों को नहीं मानते। शर्म कर, शर्म, बेगैरत। वो बातें करता है, पता नहीं कहां कहां से हमारी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मनुष्य लोग आ गए। अब मैं आपसे जरा बात करना चाह रहा हूं। आपने कहा है कि एक शख्स के फैसलों की वजह से पूरा सिस्टम मुजम्मद हो गया है, हो रहा है या हो गया है। मैं आपसे जानना क्या, आपको बताना चाह रहा हूं। आप गलत कह गए हो। मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, गलत कह गए हो। ये कहो कि एक शख्स की वजह से सारा सिस्टम नंगा हो गया है। नंगा नंगा इस वक्त नंगा पड़ा हुआ है पूरा सिस्टम, और ये नंगापन आज तक हम 72 साल मेरी उम्र में सामने नहीं आया था, मगर अब सामने आ गया है। और इसमें आप भी मेरे सामने नंगे खड़े हो। मंसूर अली शाह साहब, आपको सीधी सादी बात समझ में नहीं आ रही है कि आप मुहाफिज बने हुए हो हमारे हुकूक के, और आप उनको 1100 अरब रुपए की खुदबुद करने के लिए पार्लियामेंट में मुदाखलत होगी, तुम्हें मुदाखलत करनी है। क्यों? कि तुम जामीन हो। अगर तुम आके यहाँ बैठ गए हो तो हमारे इन बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। तुम लोगों को तो चले जाना है अमेरिका, लंदन, अपनी औलादे और इनको लेकर। तुम लोगों को तो मस्कन ही हो यही है, यूरोप और अमेरिका।
हमें यही रहना है इन बच्चों के साथ। ये देखो इनकी शक्लें, वो सीधा साधा केस है यार। कौन अपने लिए कानून बनाएगा? 6 महीने से रुला के रखा हुआ है, ठंड पाओ ठंड पाओ। ये तुम लोगों की वजह से हो रहा है, जो ऐसे सवाल करते हैं और फैसले करते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए मुंजमद हो गया होगा ना, मुंजमद हो गया है, नंगा हो गया, नंगा खड़े हो तुम लोग, सब लोग हमारे सामने, और हमारे इन बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। ये देखो इन बच्चों का मुस्तकबिल को, मगर तुम लोगों में कोई भी गैरत ही नहीं जाग रही। हर वक्त ये आईन इजाजत नहीं देता, ये तुम ही कहते हो, तुम्हारे दिमाग से होते हैं। आईन हमें मुदाखलत की इजाजत नहीं देता। तुम जामीन बने हो, तुम कहते हो कि हमारे बुनियादी हुकूक वो चोरियां कर रहे, तो तुम मतलब आंखें बंद करके बैठे हो, ऊपर से मतलब ऐसे सवाल करते हो। अपनी गैरत को नहीं जगाते हो तो दफा हो जाओ यहां से, इस मुल्क से छोड़ दो, जान छोड़ दो हमारे लिए। एक हमारी जान के ऊपर अजाब बने हुए हो तुम लोग। तुम्हारी मुराद देखो तो वो दुनिया हंस रही है हम पे ऊपर। 6 महीने से तुम 3 लोग लेके बैठे हो। अरे भाई क्यों कर रहे हो तुम लोग वहां किस लिए गए हो यार? हमारे नुमाइंदे बन के गए हो। तुम अपना उल्लू सीधा करने के लिए पहुंच गए हो वहां पे कि भाई इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी। तुम्हारे बाप का पैसा था, मगर नहीं, फैसला नहीं आ रहा। एक लाहौर हाई कोर्ट ने वो मॉडल टाउन में जो 14 बंदों को मारा है, उसको भी लेके मतलब बैठी हुई है। कितने 5-7 साल गुजर गए, 2014, हाँ 8 साल हो गए यार। शर्म करो, तुम लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? ये उम्मे रुबाब का भी मैंने वीडियो है आपको, मतलब कुरानी आयत सुनवाई है मैंने। हम गरीबों का क्या मतलब जानोगे? मगर किसी को कोई मतलब कुछ हिलन जुलन ही नहीं हो रही। पार्लियामेंट, आइन कानून, आइन कानून। क्या आइन चोर बाजारी की इजाजत देता है? जवाब दे मुझे। आइन इजाजत देता है चोर बाजारी की, इस तरह की? आइन का अगर उसने कानून बना लिया तो हम मुदाखलत नहीं कर सकते। बकवास किए जाते हो। मत हमारे गजब को आवाज दो, मत हमारे सबर को मतलब चैलेंज करो। अगर तुम हमारे मुहाफिज बन सकते हो, तुम हमारे मतलब ढाल बन सकते हो, तो कसम खुदा की हम तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे। वरना ये कहोगे कि मैंने तौहीन अदालत कर दी, मैंने ये कर दिया। तुम हमारे घर को बर्बाद होते हुए मतलब तुम रोक सकते हो? न रोको, और हम तुम्हारी इज्जत करें, हम लात मारेंगे तुमको, तब जाके तुम लोगों की मतलब आंखें खुलेगी। मगर कोई है ही नहीं, मतलब एहसास ही नहीं है, एहसास ही नहीं है किसी चीज का। वो तुम्हारे पास केस दाखिल होने के बाद दूसरी बार तरमीम की, मगर तुम लोग मतलब तुम उन लोगों से डरते क्यों हो? तुम्हारी वीडियो है क्या उनके पास? यार तुम तो हमारे जामीन हो, तुम इन लोगों को पकड़ो, इन लोगों को रोको। इन लोगों को जेलों में डालो।